वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको पता भी चल गया होगा थंबनेल देख के कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली जारविस क्या करता है कि हम लोग की बात सुनता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर देगा। बट जब वो चालू होगा तो हम लोग उसके मास्टर हैं। तो क्या बोलेगा कि मतलब ऐसे ही आ जाएगा लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। थोड़ी यार वो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग को विश करेगा। अगर मॉर्निंग हो रहा है तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग हो रहा है इवनिंग, आफ्टरनून हो रहा है गुड आफ्टरनून। सो आज बिना लेट किए हुए आज की कोड पे बढ़ते हैं। बट उससे पहले मैं आपको पिछला कोड एनालाइज करवा देता हूँ। तो मैं दो मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर रहा था, PYTT SX3 और स्पीच रिकॉग्निशन। तो ये स्पीच रिकॉग्निशन हम लोग के जो बोलने की आवाज़ को हम लोग को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और ये टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। मतलब टेक्स्ट को ये बोलने में कन्वर्ट कर देगा, बोलने में टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा। बट इसका नाम थोड़ा बड़ा था तो हम लोग ने ऐसा रख दिया। ओके, सो फिर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने वॉइसेस को आईडी दी और फिर उसकी रेट सेट कर दी। पहले हम लोग ने PYTT SX3 से एक वॉइस निकाली जिसका नाम SAPI5 है। फिर वॉइसेस ली मैंने, तो वॉइसेस इक्वल्स टू इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी वॉइसेस। तो वो वॉइसेस लेके आ रहा है SAPI5 में से, और SAPI5 में से 0 वॉइस। आपकी मर्जी है, आपके सिस्टम में जितने वॉइस आप इतना लगाइए, बट नंबरिंग शुरू से 0 होनी चाहिए। इसकी रेट 190 रखी है तो ताकि थोड़ा तेज बोल पाए। फिर मैंने एक स्पीड डेफिनेशन बनाया ताकि वो कुछ बोल पाए, और इसके अंदर मैंने प्रिंट फंक्शन इसीलिए डाला है ताकि ये कह पाए, जो कह रहा है वो प्रिंट भी कर दे, तो बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, आप अगर आपको सिर्फ ओनली स्पीक ही करवाना है तो आप क्या करें, जितने भी प्रिंट फंक्शन है स्पीक फंक्शन में उसको हटा दें। फिर टेक कमांड हम लोग के पास आ गया। ओके, तो टेक कमांड में हम लोग क्या करते हैं, r=sr.recognizer विथ माइक्रोफोन एज सोर्स। तो मतलब वो माइक्रोफोन लेगा, लिसन प्रिंट करेगा, हम लोग की बात सुनेगा और रिकॉग्नाइज करेगा, और इंग्लिश इंडियन में लेगा। अगर आपको इंग्लिश यूएस चाहिए तो EN US, और फिर प्रिंट कर देगा कि यूजर ने ये कहा। नहीं तो वो बोलेगा सॉरी सर, कैन यू रिपीट दैट अगेन, और रिटर्न नन, और रिटर्न क्वेरी। और इफ नेम इक्वल्स टू मेन, मतलब क्या हो गया कि लाइक जब हम लोग रन करेंगे तभी ये कमांड एग्जीक्यूट होगा। और मैंने एक क्वेरी बनाई जो कि टेक कमांड है। क्या है, हाँ, तो क्वेरी एक टेक कमांड फंक्शन है। और इफ हेलो इन क्वेरी मतलब जब वो क्वेरी में मैं हेलो बोलूंगा तो बोलेगा हेलो सर हाउ आर यू, और ये वाइल ट्रू यानी वो लूप में चलता रहेगा। तो इसका मतलब अगर बोलेगा सॉरी सर कैन यू रिपीट दैट अगेन, फिर वो वापस से लिसनिंग पे आ जाएगा। और गाइस, पिछली वीडियो में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रिंट फंक्शन काम नहीं कर रहा था। वो बता रहा था दिस फंक्शन इज नॉट वर्केबल। तो उसका समाधान मैं लेके आ गया हूँ। हम लोग ने क्या किया था, पहले ये जो लाइन है इसको मैं दिखाता हूँ पिछली कोड में क्या हुआ था। Ctrl+X, हाँ, तो पिछला कोड में हम लोग ने कुछ ऐसा लिखा था। तब जब हम लोग रिटर्न करवा देंगे उसको नन पे, तो वापस यहाँ पे चला जाएगा विथ SR डॉट माइक्रोफोन। तो फिर ये वाला फंक्शन कहाँ कमांड करेगा, कहाँ यूज होगा। तो जो चीज़ हम लोग को करनी है जो चीज़ हम लोग को एक्सेप्ट में करनी है रिटर्न के अलावा, तो उसको हम लोग को रिटर्न के ऊपर ही लिखना होगा ताकि वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाए। Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+X, ओके। यप, तो अभी के लिए आपको कुछ ऐसा लिखना, ओके। और हाँ गाइस, कुछ लोग होते हैं वो सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब आप लोग ये मत रहिएगा कि मैं सोर्स कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। गाइस, आप लोग को भी कुछ मेहनत करनी है, मैं चाहता हूँ आप लोग सीखे, तो गुस्सा मत आइएगा। सॉरी गाइस, अगर आपको चाहिए तो आप स्पेशली मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरा वेबसाइट वहाँ पे है। आप ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, आपको विद इन 2 आवर्स में रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज की कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। वो तो आपको आ गया होगा, इंपोर्ट। और जैसा कि मैं सब में पिप इंस्टॉल करता हूँ ना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही हम लोग के लैपटॉप या PC में प्री इंस्टॉल्ड रहता है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नया डेफिनेशन बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे। एक्चुअली डेफ सुन के मुझे डेफिनेशन की याद आती है, सॉरी। तब मैं क्या करूँगा, डेफ विश मी, ओके। डेफ विश में आप विश भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं एकदम कॉपी कैट रखना ही है आपको। तब आपको क्या करना है, आवर इक्वल्स टू इंट। अब इंट का मतलब एक्चुअली मुझे वो है, इंट का मतलब इसमें इंटीजर हो गया, ओके, जिसका बेस 10
10 होगा। ओके, तो मतलब हम लोग 22 24 ये वाला लेंगे। वो वाला नहीं, 24,000 आवर्स वैसा वाला नहीं लेंगे, ओनली 10 बेस वाला नंबर लेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, डेट टाइम डॉट डेट टाइम, यानी डेट टाइम में से डेट टाइम निकाल कर डॉट नाउ का आवर लगाकर डॉट आवर, फिर बस ऐसे, तो वो अभी के आवर को ले लेगा। ओके, तब मैं बोलूंगा इफ, क्या बोलते हैं थोड़ा सा, या आवर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड आवर, क्या बोलते, लेस देन और इक्वल्स टू 12, यानी जब मिडनाइट हो जाएगा, मिडनाइट से सुबह के 12 बजे तक, यानी दोपहर के 12 बजे तक वो मुझे बोलेगा स्पीक गुड, एक सेकेंड, अब ये अगर इसी चीज को प्रिंट भी कर देगा तो मुझे अच्छे से टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा, सर गुड मॉर्निंग सर। ओके, और फिर ये क्या करेगा, हम लोग के स्पीक फंक्शन को लाएगा। पहले मैं क्या करूँगा, एक टाइम नाम का फंक्शन डिफाइन, टाइम नाम का वेरिएबल डिफाइन करूँगा और उसको लिखूँगा डेट टाइम डॉट, और हाँ गाइज, आप लोग ये मत भूलिएगा कि आपको कोई अलग से फंक्शन ऐड करना है, उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, वो फंक्शन को टाइप कीजिए कि कैसा फंक्शन होना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं नहीं ला सकता, आप लोग मुझे डीएम पे कर, सॉरी आप लोग कहीं और सर्च मार लो, होते कुछ कुछ, मैं देखो सबकी बुराई नहीं कर रहा, बट देखो आप लोग को मर्जी, आप लोग को मन कर रहा है कि मैं और ऐड करूं, तो आप आइए, आप मेरे को बताइए कि क्या चाहिए, मैं उसी हिसाब से वीडियो बना सकता हूँ। वो होगी मेरी अलग सी सीरीज, ये वाली 11वीं सीरीज तो मेरी कंटिन्यू होके ही रहेगी। देन STRF टाइम, इसका मतलब एक टाइम वो दे रहे 24 आवर क्लॉक का, लाइक मैं बोलूँ विद इन वन सिंगल कोट्स, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, हाँ, परसेंट आई। अब इसका मतलब मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है कैसे यूज करना है। एल एल अरे यार, एल होगा, हाँ, परसेंट एल। अगर काम नहीं करता तब मैं इसको ना, एक्चुअली फिर मैं बताता हूँ, अभी आप जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा आप कॉपी कीजिए, अगर कोई भी एरर देता है तब मेरे ऊपर रीच आउट कीजिएगा। ओके, फिर परसेंट एम, एम आई थिंक कैपिटल होगा, देन परसेंट एस कैपिटल, और फिर परसेंट, नो एक सेकेंड, हाँ, परसेंट, इसके बाद हम लोग कोलन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट परसेंट लगाएंगे, क्या बोलते हैं, यप, परसेंट पी। ओके, सो ऐसा हम लोग का कुछ टाइमिंग रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, एंटर स्पीक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, यानी एफ और फिर उसके आगे 2 डबल कोट्स, देन फिर मैं क्या करूँगा, स्पीक कर दूंगा इट इज टाइम, तो मुझे बता देगा कि कितना टाइम हो रहा है। ओके, हो गया। अब यही चीज आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आपको अगर लिखने का मन कर रहा है, आपको कॉम्प्लेक्स बनना है तो आप कॉम्प्लेक्स बनिए, आपको टाइपिंग स्पीड या आपने प्रैक्टिस करनी है तब आप करिए, बट मैं अभी के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए, नहीं तो फिर आप लोग भी थोड़े थोड़े बोर हो जाते होंगे। फिर 012, अब मैं क्या करूँगा, इसको गुड आफ्टरनून में कन्वर्ट करूँगा, आफ्टरनून सर, और इसको मैं क्या करूँगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसमें मैं क्या कर दूंगा, इतना तो रहने दूंगा और इसको एल्स फंक्शन में बना दूंगा, एल्स बोलेगा स्पीक गुड इवनिंग सर,
अब देखो, अब हम अब आप चाहते तो मतलब वो कर सकते थे कि एलिफ जैसे कि यहाँ पे मैंने जो किया है वो आप करके कर सकते थे, बट ये ज़्यादा इजियर होता है। ओके, तो अगर आपकी मर्जी है तब आप ऐसे कर लीजिए टाइमिंग के हिसाब से। ओके, तब मैं क्या करूँगा, जब 12 बजे के बाद, और क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू नहीं, इक्वल्स टू एक्चुअली मैंने पहले लगा दिया ना, तो इक्वल्स टू नहीं लगेगा। 12 और यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ठीक है। 4 जब बज जाएंगे तब वो मुझे गुड आफ्टरनून बोलेगा, 4 बजे से पहले पहले और 12 बजे के बाद, और नहीं तो फिर मुझे वो गुड इवनिंग बोलेगा। अब हम लोग को क्या करना है, यप, अब हम लोग को क्या करना है, एक इसी फंक्शन में, आई थिंक इसी फंक्शन में नहीं, क्या करना था, सॉरी गाइस थोड़ा भूल गया मैं। यप, याद आया। फिर हम लोग को क्या करना है, स्पीक करवा देना है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, यप, स्पीक। ओके ओके, मैं समझ गया एरर क्या आ रहा है, कंट्रोल एक्स। मैं जब टेक कमांड के बाद बनाऊंगा ये फंक्शन, कंट्रोल वी। ओके, और इसको क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स, आई एम जारविस। ओके, आई एम जारविस। टेंट, ओके, तो वो साथ में बोलेगा तब मैं जब रन करूँगा। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे विश तो हमेशा करेगा ही। ओके, डन। I am Jarvis, a personal assistant. Good evening, sir. ओके ओके ओके, मैं समझ गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, एल्स जैसे कि इस लाइन में लगा देना है, तब वो काम कर जाएगा। Good evening, sir. अभी गुड इवनिंग हो रहा है, ऊप्स, एल नहीं है, एल नहीं है, एल नहीं है, आई होगा, हाँ आई था, याद आ गया। Good evening, sir. It is 6:56 and 44 seconds p.m. I am Jarvis, a personal assistant. तो गाइस देख सकते हैं हम लोग का काम, एक हम लोग का वो असिस्टेंट एकदम अच्छे से रन कर रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा कि लिसन कमांड भी दिखा रहा है। तो गाइस इससे मतलब पता चला अभी तक तो जारविस हम लोग का सही से रन कर रहा है। अगली वीडियो के लिए वेट करिए, तब तक सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सबसे जो पहला आएगा मैं उसी को पिन करूंगा, क्योंकि आपने मेरे ट्रेलर वीडियो में देखा होगा, आई थिंक ट्रेलर वीडियो थी या कौन सी वीडियो थी, तो उसके अंदर मैंने जो सबसे पहला कमेंट था उसको पिन किया था, तो शाउट आउट जाता है मदर वॉर्म को, मदर वॉर्म, हाँ वही था। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए प्लीज वेट कीजिए, आई थिंक कल परसों में आ जाएगी, बट तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।